अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। जो हमारा बेसिकली आज जो टॉपिक है वो बिजनेस माइंडसेट है। ठीक है, हमारा बिजनेस माइंडसेट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बकवास बंद कर ले। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस माइंडसेट के हम अपना माइंडसेट कैसे बिजनेस के अबाउट बता पाए। हम हमारी जो सोच है ना वो होती है सैलरी पर्सन की, यानी कि लिमिटेड सोच होती है। हम अनलिमिटेड पैसा अनलिमिटेड माइंडसेट नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते वो आप लोगों को कुछ वजूहत बताऊंगा। ठीक है, हमारी मेटाफोर्स की आईडी ओपन करके ही वहां पर मैं आप लोगों को दो से तीन चीजें आपको शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हम अब बड़े लेवल्स पर कैसे जा सकते हैं, अपना बिजनेस माइंडसेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अब मैं तो सर अरसलान हमारे जो सीनियर लीडर उनके साथ सुबह कन्वर्सेशन कर रहा था। ठीक है, हमारे एक मेटाफोर्स के यानी कि बहुत अच्छे लीडर्स है, वो आउट ऑफ कंट्री के, ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में है। ठीक है, वो यानी कि आउट ऑफ कंट्री के एक यानी अंग्रेज, समझ लो अंग्रेज को लड़का है। ठीक है, वो लीडर्स बहुत बड़ा है मेटाफोर्स का। ठीक है, अब उसने यार बिजनेस माइंड ऐसा अपना सेट किया है ना, अब वो यकीन करो इस बिजनेस से ना वो हजारों लाखों डॉलर्स इजीली निकाल रहा है बिजनेस से, बहुत इजी वे में। उसने अपने पैसे का सही वे में यूज किया है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी लिमिटेड सोच होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता चलूं, इधर जितने भी टीम मेंबर्स हमारे 23 मेंबर्स बैठे हैं। अब क्या है, इनका माइंड सेट होगा अगर इनके पास करोड़ों रुपए आ जाए ना, 1 करोड़ रुपए आ जाए, 23 22 जितने मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है, इनके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए ना, ये क्या करेंगे, फौरन जाकर या अपना घर बना लेंगे। ठीक हो गया, या फिर ये दो तीन गाड़ियां लेंगे, उनको रेंट पर दे देंगे। ये हमारा बिजनेस माइंडसेट है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने लाइफ में ग्रोथ करनी है। ठीक है, हमने एक बिजनेसमैन पर्सन बनना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो हमारी ये सोच होती है कि 1 करोड़ रुपया हमारे पास आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही हमें दो तीन कारें लेंगे। ठीक हो गया, अब उसका क्या करेंगे, हम उसको यानी कि रेंट पर दे देंगे। उधर से जो हमें यानी कि मंथली रेवेन्यू कितना मैक्सिमम जनरेट हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम आप बात करें तो वो यानी 50,000 या 1 लाख तक आपको अर्निंग दे सकती है पर मंथ। अब आज आप लोग बोलोगे 1 लाख तो बहुत ज्यादा होता है। देखो भाई, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है। ठीक है, और आप पर मंथ कितना 1 करोड़ रुपए लगाकर कितना अर्न कर रहे हो मंथली, 1 लाख, बहुत ज्यादा। ठीक है, 1 लाख यानी 1 करोड़ आप इन्वेस्ट करके 1 लाख कमा रहे हो। ये हमारा बिजनेस माइंड सेट है, हम बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। आप बताएं कि आपका जो 1 करोड़ रुपया है ना, 1 करोड़ है, उसको रिकवर होते होते आपको 10 मंथ लग जाने हैं, यानी कि 1 साल या 10 मंथ लग जाने 1 करोड़ को रिकवर होते होते। ठीक हो गया, यानी 1 करोड़ को अगर हम बिजनेस में सही वे में इन्वेस्ट करें, अपने एसेट बनाए, ठीक है, फिर हम उस 1 करोड़ को यानी कि चंद 2 या 3 मंथ में 1 करोड़ को हम 2 से 3 करोड़ बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, अब मैं आप लोग को थोड़ी सी चीजें लाइव दिखाना चाहूंगा अपने आईडीज में जाकर। ठीक है, और हमारी मार्केट लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट की और कितना कितना डॉलर्स बिजनेस से निकाल चुके हैं और कितना कमा रहे हैं हमारे मेटाफोर से। ये सारी बिजनेस माइंडसेट की बात होती है, क्योंकि जो हमारा की जॉब है, हमें उससे पहले अपना खुद का माइंड सेट करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हमारा माइंड सेट है, हम अपना माइंड सेट एक बिजनेस लेवल पर लेके जाएंगे तो देन ही हम यानी कि बिजनेस ग्रोथ कर पाएंगे। अब 22 मेंबर्स बैठे हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ में जितने भी यानी कि लोग हैं, अब उनको जितने भी इनको एक एक हजार एक एक करोड़ रुपए प्रोवाइड कर दें, 100 में से 99% लोग यही करेंगे जाकर, यानी कि अपना घर खरीद लेंगे, या फिर उसके साथ साथ वो घर खरीद के एक उसको रेंट पर दे देंगे। रेंट कितना आएगा, 20 25 हजार 50 हजार पर मंथ आएगा। वो 2 साल 3 साल उसको रिकवर होते होते लग जाने हैं। फिर बोलेंगे ये तो हमारा यानी कि एक सरमाया बन गया है। ठीक है, लेकिन ये बिजनेसमैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। बिजनेसमैन कितना करता है कि जितना उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो अपना थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव चीजें होती है उसको थोड़ा साइड पर रख लेता है, बाकी जितना प्रॉफिट होता है वो अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ताकि उस बिजनेस से वो अपने प्रॉफिट को 5 से 6 गुना करे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज आप लोगों को थोड़ा सा एनएफटीज के ऊपर लेकर चलता हूँ कि लोग कितने कितने यानी कि हजार की लाख की डॉलर्स के एनएफटीज बाय करके बैठे हैं, कितना कितना बिजनेस से पैसा लगाया है। मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ आज चीजें।
ताकि आप लोगों का बिजनेस माइंडसेट बने। हमारे बहुत से लीडर्स का, बहुत से यानी कि मेंबर्स का माइंडसेट ही नहीं बन पाता, तो देन ही बड़े लीडर्स इसी रीजन से नहीं बन पाते। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लोगों ने लाखों डॉलर्स कैसे निकाले, यानी इधर मेटाफोर से करोड़ों डॉलर कैसे निकाल रहे हैं, इतना पैसे कैसा कमा रहे हैं, और इतनी रेवेन्यू लोगों ने कैसा जनरेट कर लिया। 15 लाख कम्युनिटी ने 1.5 अरब डॉलर्स कमा लिए, कोई छोटी मोटी यानी कि अर्निंग नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को लाइव आप यानी कि चीजें दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारा जो मेटाफोर्स है किस लेवल पर काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट आप लोगों को अंदाजा है कि 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया था, मैं टेक्सटाइल के बारे में बता देता हूँ, दिखा देती हूँ थोड़ी सी चीजें। अब लोगों ने कैसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैसे वो लाखों डॉलर्स निकाल रहे हैं, करोड़ों पर डे। यानी यहाँ पर मेटाफोर्स में लोग एक दिन का भी करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, इतना पैसिव इनकम कमा रहे हैं लोग मेटाफोर्स से। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये हमारे यानी स्लॉट है। लोगों ने पहले दिन ही यानी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करके 12 के 12 स्लॉट ओपन करके रॉयल्टी क्वालिफाई कर ली थी। ठीक है, यानी कि उसमें यानी कि अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा होता हूँ कि यार आप स्लॉट नेक्स्ट ओपन करो, आपको टीआरएस टोकन मिल जाएंगे। पहले यकीन करो, मैंने पहले बताया था जब जिस दिन हमारे पास एसएफसी कॉइन्स लॉन्च हुआ था ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एसएफसी कॉइन यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक हो गया, ये मेरे पास एसएफसी कॉइन्स पड़े हैं, यानी 155 एसएफसी कॉइन पड़े हैं। जब ये हमारे पास स्टार्टिंग में 3500 एसएफसी कॉइन होते थे तो हमारा क्या बन जाता था, एक्टिवेटर लेवल बन जाता था, यानी हम रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते थे। ठीक हो गया। अब रॉयल्टी हमें पर मंथ मिल रही है, लोगों को रॉयल्टी यानी कि पर मंथ 25-25 हजार डॉलर भी मिल रही है, और उनको 25 हजार डॉलर पर मंथ मिल रहे हैं। वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो किस लेवल पर लोगों को मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा लोगों को रॉयल्टी 10-10 हजार डॉलर भी मिल रही है, 20-20 हजार डॉलर भी मिल रही है, 25-25 हजार डॉलर भी मिल रही है। पीकेआर में बात करें तो ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए वो पर मंथ कमा रहे हैं विदाउट वर्किंग के साथ हमारे बिजनेस में। ये होता है बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, ये हमारा ये तकरीबन ऑलमोस्ट किसी का भी नहीं होता इतना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना लेके जाता हूँ एनएफटीज के प्राइस के ऊपर। मोस्टली लोगों ने चेक की भी होगी, तो लोगों ने नहीं भी चेक की होगी। ठीक है, ये देख लो जो हमारा यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो, ये 10,510, ये हमारा सुपरवाइजर की सिर्फ रेवेन्यू है। ये देख सकते हो 10,510 डॉलर। ये पीकेआर में बात कर लें तो आप ये कितना पैसिव इनकम बन सकती है, यानी कि 300 को जरा दे दें तो आई थिंक सो 30 लाख प्लस बन जाता है ना, 32 से 30 लाख की ये सिर्फ हमारा दूसरा सुपरवाइजर है, यानी कि एनएफटीज है। ठीक है, अब यहाँ से ऑल एसेट आ गया। ये मेरी एनएफटीज पड़ी हैं जो मैंने लिस्ट करके रखी हुई हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर ना टोटल हमारी 7 एनएफटीज हैं। एक्टिवेटर लेवल, सुपरवाइजर, मैनेजर, प्रो मैनेजर, प्रोसीडर, एम्बेसिडर, मिलीनियर्स क्लब मैटर। ठीक है, जिन लोगों को 25-25 हजार, 30-30 हजार डॉलर की अर्निंग हो रही है वो इस लेवल पर बैठे हैं। यानी हमें अपना यानी एक ड्रीम सेट करना चाहिए कि हमने भी मिलियनर्स क्लब की एनएफटीज बाय करनी है। अब मैं इनकी प्राइस बता देता हूँ, अगर यहाँ पर लिस्ट हो चुकी होगी तो यहाँ पर प्राइस हमारी निकल आएगी। यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल नहीं निकली।
एनएफटी की प्राइस किसी ने भी ना मिलियनर क्लब्स की ना यानी कि ऐड ही नहीं की। ये देख ले, नो डाटा कर रहा है वो, नो डाटा इसी रीजन से कर रहा है कि मिलियनर क्लब की किसी ने भी एनएफटी लिस्ट ही नहीं की है। अब ये आ गई है प्रो मैनेजर्स की, यानी ऑलमोस्ट 94,548 डॉलर की। यानी कि ये बताने का मकसद ये है कि ये हमारे बिजनेस इस लेवल पर काम कर रहा है। ये 95,000 96,000 डॉलर, यानी कि आप लोग बता यानी अंदाजा लगा सकते हो 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी कोई सैलरी पर्सन या कोई भी इसी के पास बंस की बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके। ये सिर्फ लेवल 4 की बता रहा हूँ मैं। जो हमारे पास लेवल 7 की एनएफटी है ना मिनियर क्लब की, वो पता नहीं कितने लाख डॉलर्स की मिल रही है, यानी ऑलमोस्ट 6 से 7 करोड़ की मिल रही है वो एनएफटी। यानी हमारा बिजनेस, अब देखो एक चीज आप लोगों को और बताता हूँ यूनाइट वर्स में जाकर। आप लोगों को यूनाइट वर्स के अबाउट भी थोड़ी सी ना चीजें मैं बता दूं। किसी लोगों को ना फोर्स कॉइन का सही वे में पता ही नहीं है कि फोर्स कॉइन बेसिकली होता क्या है। ये एनएफटीज का बता दिया थोड़ा सा कि आपको एनएफटीज हमारी इतनी इतनी वैल्यू की सेल भी हो रही हैं। अभी ये देखें, ये प्राइस जो चल रही है 0.65 डॉलर, ठीक है, फोर्स कॉइन के प्राइस ये चल रही है। अभी इंशाल्लाह ये जुम्मे वाले दिन तक ये हमारी जो फोर्स कॉइन की प्राइस हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 0.695 डॉलर। यानी कि ये प्राइस इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, चंद दिनों में। वो कैसे इंक्रीज होगी ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्राइस कैसे यानी कि रूटीन वाइज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज क्यों नहीं हो रही। ये भी आप लोगों को आज मैं हर चीज इंशाल्लाह क्लैरिफाई कर दूंगा, ताकि आपको फोर्स कॉइन के अबाउट यानी हमारे बिजनेस के अबाउट कोई भी बंदा पूछे तो आप उसको ये चीजें इजी वे में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास यानी कि 3 ऑप्शन है, डाई का, 50-50% एमएफसी का। अब आप लोग जिनके ये टायर ओपन है, जिनकी ये मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत ही सूझबूझ है, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन फिर भी ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिसका टायर ओपन होता है ना, ठीक हो गया, अगर वो डाई में अर्निंग लेना चाहता है 100%, ठीक है, तो ये डाई पे ले ले 100%, उसको डाई में पैसा आएगा यूनाइट वर्ड से जब भी आएगा, ठीक हो गया। अगर वो कह रहा है कि मैंने यार फोर्स कॉइन में पैसा लेना है, तो वो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर देगा, ठीक है, तो वो उसका यानी कि 100% फोर्स कॉइन में पैसा आ जाएगा। अगर उसको ये स्ट्रेटेजी नहीं पसंद आ रही, वो कह रहा है कि मैंने 50-50 करना है, तो ये 50-50% आ गई, कि यानी कि दरमियान में रखेगा इसको। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर अप्लाई पर क्लिक करेगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉल आएगी, कंफर्म पेमेंट करेगा, तो ये 50-50 हो जाएगा। मैंने 100% डाई पर रखा हुआ है, ठीक हो गया। ये पहला टायर हमारा यानी कि 50 डॉलर का था, ठीक हो गया। ये सिर्फ यूनाइट वर्स का बता रहा हूँ, फुल पैकेज जो होता है हमारा 100 डॉलर का होता है। ये 100 डॉलर हमारा यानी कि लेवल 2 का है, ठीक हो गया। 200 डॉलर हमारा लेवल 3 का है। अगर फोर्स कॉइन के साथ आपने बाय करना है तो ये 400 बन जाएगा। हमारे टोटल इसमें कितने टायर हैं? 12,800, यानी टोटल 9 टायर हैं। अब लोगों ने कैसे पैसा इस बिजनेस से निकाला है यूनाइट वर्स से, मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। लोगों ने 9 के 9 टायर ओपन किए, ठीक है। ऑलमोस्ट इसकी जो प्राइस बनती है वो 1 करोड़ के लगभग बनती है, 80 लाख 90 लाख जो टोटल विद फोर्स कॉइन के साथ, क्योंकि इसकी प्राइस डबल हो जाएगी ना जब हम फोर्स कॉइन का पूरा पैकेज बाय करेंगे। लोगों ने इतना पैसा लगाया, इससे क्या होगा, जब वो पूरा पैकेज बाय करते थे ना, तो उसको एक एनर्जी मिल जाती थी। एनर्जी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, इसको बोलते हैं एनर्जी, RES। जब आप पूरा पैकेज बाय करते हो ना फोर्स कॉइन का, तो आपको एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी बेसिकली होती क्यों है? वो एनर्जी आप अपनी रॉयल्टी क्वालिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। लोगों ने 9 के 9 टायर ओपन किए यहाँ से, ठीक हो गया। 80 लाख 90 लाख अगर हमारे पास होते हैं पाकिस्तानी माइंडसेट के साथ,
ठीक हो गया। तो हम कभी भी अपने यूनाइटेड वर्ड्स के नोट टायर कभी भी ओपन ना करते, हम अपने 1 करोड़ का क्या करते, 1 करोड़ का सिंपल वे में हम उसको अपना घर बनाने में खर्च कर देते, या कोई गाड़ी ले लेते 2-3, उसको रेंट पे दे देते। अब लोगों ने यहाँ से करोड़ों कैसे कमाए है वो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। अब लोगों ने क्या किया है, जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, या जो इन्वेस्टर हजरात हैं, उन्होंने क्या किया यूनाइटेड वर्स में, उन लोगों ने पूरे पूरे यानी कि प्राइस को बाय किए। उसके बदले में उनको एनर्जी मिल गई। अब उन्होंने एनर्जी के साथ क्या किया, उनके पास एक जस्ट एनएफटी आ जाती है जब आप लेवल 5 क्वालिफाई करते हो तो टेक्सटाइल में, और उसके बाद यूनाइट के 3 टायर ओपन करते हो, आपको एक जस्ट एनएफटी मिल जाती है। जस्ट एनएफटी के बाद आपके पास 35 एसएससी कॉइन होते हैं, या फिर ये एनर्जी होती है, एक एक्टिवेटर लेवल बना लेते हो। एक्टिवेटर लेवल जब बन जाता है, आप 10% कमीशन शेयर होल्डर बन जाते हो हमारे मेटाफोर्स की रॉयल्टी के लिए, जो पर मंथ $40 $50 पर मंथ मिल रही है, और सारी जिंदगी मिलती रहनी है। ठीक हो गया। फिर लोगों ने क्या किया, नोट टायर बार बार यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किए, और यहाँ पर उसने मिनियर्स क्लब की एनएफटी बना दी, यानी लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके। अब वो पर मंथ यानी कि 20,000 30,000 डॉलर इजीली कमा रहे हैं विदाउट वर्किंग के साथ। ये इतना बड़ा बिजनेस यानी कि हमारा बिजनेस है, जिसको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं, हम इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। ये जो क्रिएटर है ना मिस्टर लाडो, उसने बड़ा माइंड यूज करके इसको बनाया है, कि जो लोग बिजनेस के यानी कि जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उस बिजनेस से लाखों डॉलर्स निकालना चाहते हैं, वो इसीलिए निकाल रहे हैं। लोग दिन का करोड़ क्यों कमा रहे हैं, इसी रीजन से कमा रहे हैं, मेटाफोर से, कि वो बड़े लेवल से खुद ओपन करते हैं, बड़े लेवल से कस्टमर्स को लेके आते हैं। सेम टू सेम टेक्सटाइल में भी यही चीज होती है हमारी। ठीक है। तो टेक्सटाइल में क्या करते हैं, हम टेक्सटाइल में लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 पर फंसे होते हैं, वहां से हम आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाते, और अपने टीम मेंबर्स को नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अब यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वॉलेट हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें आप लोग, ये मेरे पास 1419 फोर्स कॉइन पड़े हैं। उसमें जो नीचे प्राइस लिखी हुई है वो $920 की है। ठीक हो गया। अब ये फोर्स कॉइन जब मैं आप लोगों को यानी कि ये मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था, जब यूनाइटेड वर्स लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो देन मैंने क्या किया था, यानी कि अपनी सारी की सारी अर्निंग फोर्स कॉइन में ले ली। तब ये अर्निंग 1.5 लाख बन रही थी, ऑलमोस्ट मेरे $450 बन रहे थे। आज से 3 से 4 मंथ, जब हमारा यूनाइटेड वर्स लॉन्च हुआ था, 5 से 6 मंथ हो चुके हैं। ठीक हो गया। देन मैंने क्या किया था यार, मैंने कहा था कि मैंने डॉलर्स क्यों निकालने हैं बिजनेस से, मैं इस बिजनेस में लगाता हूँ पैसा, तो मेरा ये बढ़ेगा ही। मेरा यानी जब हम एसेट में पैसा लगाते हैं ना, वो 100% बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक हो गया ना, उसमें लॉसेस तो बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक हो गया ना, जब हम एसेट में पैसा लगाते हैं, बेतुका पैसा लगाएंगे वो तो हमारा बर्बाद होगा। अगर हम अपने बिजनेस को माइंडसेट में रखकर अपने बड़े लेवल्स पर जाएं, और अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करें, तो फिर है। अब ये देखें, मेरे पास उस टाइम जब मैंने पहले दिन, एक दिन में सिर्फ एक दिन ही अर्निंग हुई है, ऑलमोस्ट कितने डॉलर, $450 या $500 तक कमा लिए हो गए, या $450 लगा लो, 1.5 लाख बन जाएगा उस टाइम, या 1.25 लाख, इतनी की अर्निंग हुई थी। अब देख लो, वो पड़े पड़ा मेरा जो एसेट है, ठीक हो गया, $920 का हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी उस दिन मेहनत की है, उस दिन 1-2 रातें जागा हूँ। ठीक है। अपना नेटवर्क बनाया हुआ था, अपनी टीमों को यानी कि ये फोर्स कर पूरे पैकेज के साथ बाइक करवाए हैं, तो वो भी यानी होल्ड करके बैठे, मैं भी होल्ड करके बैठा हूँ। बैठे बैठाए मुझे ऑलमोस्ट $500 का प्रॉफिट हो गया। यानी हम बात करें तो ₹1.25 से 2 लाख की अर्निंग सीधी सीधी मुझे 6 मंथ में हो गई। तो आप अंदाजा लगा लो, अगर मैं उसी दिन यानी कि अपना मोबाइल ले लेता या कुछ भी ले लेता, तो ये मेरा पैसा सारा ही बर्बाद था ना। अब आप आईफोन लेके आईफोन से आईफोन के बदले में आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं कर सकते, उससे कोई यानी आप प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते। जब तक आप बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे, बिजनेस को अपने इंक्रीज नहीं करोगे, तो बिजनेस आपको यानी कि उस लेवल पर नहीं लेकर जाएगा। अब यहाँ पर लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी 1-2 ज्वाइनिंग्स ना आए, ठीक है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, ठीक हो गया, फिर वो कहते हैं कि यार ये काम ही बेकार है, हम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे।
वो डीमोटिवेट होकर साइड पर हो जाते हैं। वो किसी रीजन से होते हैं, उनके गोल सेट नहीं होते, उनके एम हाई ही नहीं होते इस बिजनेस को लेके। क्योंकि जब तक आप माइंड सेट के साथ इस बिजनेस को चलेंगे नहीं ना, इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझेंगे, इस बिजनेस को सही वे में यूज नहीं करेंगे, देन ये बिजनेस आपको कभी भी यानी ग्रोथ करवा ही नहीं सकता। बिजनेस ये कहता है कि भाई आप मुझे टाइम दो, ठीक हो गया, मैं आपको इतना पैसा दूंगा जितना आपके साथ नस्लों ने कमाया नहीं होगा। ये मेटाफोर्स ऐसी चीज है, बिजनेस एक ऐसी चीज है। हम तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इसमें मेटावर्स एक बहुत एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो है वो, यानी आने वाला दौर, आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो का है। हमारी पाकिस्तानी हुकूमत है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी दुनिया बोल रही है, नाम ले रही है क्रिप्टो का। क्यों ले रही है? क्योंकि आने वाला दौर, आने वाला फ्यूचर ही इसी चीज का है। पेपर मनी से उन्होंने हमारे पास ये चीजें लॉन्च कर दी हैं, डिजिटल करेंसीज। यानी हमने बाहर मुल्क से पैसा पेमेंट मंगवानी है तो विद इन सेकंड कोई चार्जेस नहीं लगते, हमारे पास पैसा आ जाता है। पहले हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, बैंक अकाउंट से हमारे पास आता था, इतने टैक्स चार्जेस बैंक वाले ले लेते थे। ठीक है, अब क्या होता है, सीधा सीधा क्रिप्टो हम उधर से मंगवाए, इंग्लैंड से या आउट ऑफ जितनी भी दुनिया के कोने में बंदा बैठा हो, उस करेंसी के हिसाब से वो उधर से डॉलर बाय करेगा, वो हमें सेंड कर देगा, वो हमें रिसीव हो जाएगी पेमेंट। इतनी यानी जदीद टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और इसको सही वे में सीरियस होकर हम यूज नहीं कर रहे। जब आप अपने माइंड सेट के हिसाब से इस बिजनेस को चलाएंगे ना, यकीन करो ये बहुत ज्यादा पैसा देकर जाएगा आपको। ठीक है ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितने डॉलर्स निकाल सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी हमारा फोर्थ सिस्टम है ना, ये मेरे टोटल लेवल 7 ओपन है। ठीक है, यहाँ पर टेक्सटाइल गुड्स है। ठीक है, ये टेक्सटाइल गुड्स हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स आने वाली हैं। ठीक हो गया, और इसके बदले में हमें टीडीएस टोकन जो हैं वो भी हम अपने इंशाल्लाह ये जो गुड्स आ रही हैं इनमें यूज करके भी इंशाल्लाह इससे प्रॉफिट गेन करेंगे। जो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो कि बड़े लेवल्स पर चले, जो बड़े लेवल्स पर चले, जो आप नहीं मान रहे होते बात, वो इसी रीजन से ये चीज बोल रहा होता हूँ। ये कमिंग सोन प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आप लोग कंफर्म नहीं कहता, इंशाल्लाह ये भी हमारे पास मेटावर्स भी इंशाल्लाह या फोर्स को लिस्ट हो जाएगा, या इंशाल्लाह हमारा मेटावर्स लॉन्च होगा। जब लॉन्च होगा यानी कि अगले साल, यानी कि नेक्स्ट मंथ, तो यकीन करो बहुत पैसिव इनकम कमाने जा रहे हैं यहाँ से। आपको ये पता होगा कि इसमें अगर ये लॉन्च होता है तो इसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर ही बिजनेस से पैसा निकाल पाएंगे। अब ये नहीं होगा कि आपके पास एक या $2 नहीं होंगे, ठीक हो गया, तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसके भी कोई टर्म एंड कंडीशंस रखेगा मेटावर्स में एंटर होने के लिए, फिर वहां पर एक्टिविटी करके इंशाल्लाह हम, तो वहां से हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, और टर्म एंड कंडीशन हर बिजनेस में होती है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, जब हम लगाएंगे, ठीक हो गया, फिर ही देन हम बिजनेस से निकाल पाएंगे। ये थोड़ी होगा कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जो हमें फ्री में अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब ये देखें, यानी कि मेरे पास था लेवल 6, अब यहाँ पर मेरा कोई स्ट्रक्चर फिल नहीं है, कोई कुछ फिल नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैंने एसएफ से कॉइन गेन करके रखे हुए थे, यानी जस्ट एनएफटीज को उनके साथ पंप करके रखा हुआ, तो मैंने वो आप लोगों को दिखाया है कि मैंने वो लिस्ट करके रखी हुई है। एक मैंने रखी हुई है $80 की, उसमें बहुत एनर्जी कम है। एक मैंने यानी कि अपने यानी कि 640 मेरे पास वहां पर एनर्जी है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने वहां पर लिस्ट किया हुआ है। अब मैंने किया लेवल 7 ओपन, जो जो इन्वेस्टमेंट बनती है $320 की, ठीक हो गया, 1 लाख यानी कि अराउंड अबाउट। अब उसके बदले में मुझे टीआर टोकन मिल गए, ठीक हो गया, 320, और उनको इंशाल्लाह हमारे जो टेक्सटाइल गुड्स है उसमें यूज करके मैं इजीली अपना प्रॉफिट रिकवर कर लूंगा। जितना यानी मैं यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट वो वहां से इजिली रिकवर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, जब भी मुझे अर्निंग आनी है, ये तो मेरे मेरे अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को सिंपल वे में चले गए, ठीक हो गया, फिर यहाँ से मुझे अर्निंग आ जाएगी, यहाँ से अर्निंग आ जाएगी, यहाँ से अर्निंग आ जाएगी, ये रिसाइकल होके मेरे अपलाइनर को चला जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ से मुझे कितने 3 लाख की अर्निंग आनी है, ठीक हो गया, फिर रिसाइकल होके अपलाइनर को चला जाना है। सिर्फ 1 लाख का ओपन किया, यहाँ से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 3 लाख का। अगर मैं इसे ऑटो अपग्रेड ऑन रखता हूँ तो मेरा ये लेवल 8 ओपन हो जाएगा।
इसके बदले में फिर मुझे टीआर टोकन मिल जाएंगे 640। जो मैं $640 लगाऊंगा, उसके बदले में टीआर टोकन मिल जाएंगे। इससे यानी कि क्या होगा, मेरा बिजनेस और मेरी आईडी और लेवल। अब देखो, ये जब चीज मैं अपने किसी भी मेंबर को शो करवाता हूँ ना, जो बड़ा लीडर होता है फोर्सेज का, भी कल मेरी लीडर्स के साथ कन्वर्सेशन हुई है, ठीक हो गया। अब उसके साथ कन्वर्सेशन की है, स्क्रीन यानी स्क्रीन